इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। बड़ा हादसा टला, सिवनी बैतूल पैसेंजर ट्रेन की टूटी कम्पलिंग। फाइव डेज वर्किंग को लेकर बैंक कर्मियों ने की हड़ताल। सीसीटीवी में कैद गौ माता की तस्करी, कार में भरकर ले गए तस्कर। सरपंच सचिव हटाने को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। और कोयनार सिटी कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव, रहवासियों ने सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। छिंदवाड़ा जिले में मंगलवार को सुबह एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। सिवनी बैतूल स्पेशल पैसेंजर ट्रेन की कम्पलिंग टूटने से चलती ट्रेन से 3 यात्री डिब्बे अलग हो गए। तेज धमाके और जोरदार झटके से ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। यात्री चीख पुकार करने लगे। घटना छिंदवाड़ा जंक्शन से आगे 4 फाटक के पास हुई, जब ट्रेन रफ्तार पकड़ रही थी। ट्रेन की गति कम होने के कारण कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और सैकड़ों यात्रियों की जान बच गई। पांच दिवसीय बैंक कार्य सप्ताह लागू करने की मांग को लेकर मंगलवार को छिंदवाड़ा में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी एसबीआई मुख्य शाखा में एकत्रित हुए। यूनियनों ने आरोप लगाया कि दिसंबर 2023 में सहमति के बावजूद केंद्र सरकार ने अब तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की। हड़ताल के चलते जिले में बैंकिंग कार्य प्रभावित रहा और ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बैंक यूनियनों ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। 5 डे बैंकिंग की मांग जो हमारी 2015 से लंबित है, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। 2023 में आईबीए के साथ समझौता हुआ था और वो तैयार भी हो गए थे 5 डे के लिए, लेकिन भारत सरकार की तरफ से अभी तक उस समझौते को आगे बढ़ाया नहीं गया है। इसलिए हम लोग आज 2 साल के बाद स्ट्राइक के लिए आए। 5 दिनों के लिए हम लोग चाहते हैं कि बैंकिंग सुविधाएं शुरू हो जाएं। यह जो समय है हमें अपने परिवार को भी देना है और इस कारण हम लोग यहाँ सब मेन ब्रांच के सामने एकत्रित हुए हैं। और ये डिमांड हमारी काफी पुराने समय से 10 से 15 साल हो गए लगभग, लेकिन आज तक गवर्नमेंट को इस विषय में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है और 5 डे बैंकिंग अभी तक चालू नहीं हुए। इस तरह का डिमॉन्स्ट्रेशन हम लगातार करते रहेंगे जब तक कि हमें 5 डे बैंकिंग का लाभ ना मिले। पांडुरा के गुजरी बाजार क्षेत्र स्थित श्रीराम मार्केट से शनिवार तड़के करीब 3 बजे गौमाता की तस्करी का मामला सामने आया है। तस्कर कार में गौमाता को बेरहमी से भरकर ले जाते हुए पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। घटना के बाद से पुलिस की रात्रि गश्त व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि गौमाता को किसी श्रद्धालु ने मंदिर के नाम पर छोड़ा था, जिससे तत्काल रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी। ज्वेलर्स संचालक प्रमोद ढोमने की सूचना पर पुलिस ने कार नंबर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। तामिया जनपद पंचायत कार्यालय के सामने ग्राम पंचायत जोगी मुआर के ग्रामीणों ने मंगलवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सरपंच सचिव और सहायक सचिव पर ग्राम सभा नहीं कराने और कार्यों में लापरवाही के आरोप लगाए। पेयजल समस्या से नाराज ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत कार्यालय में ताला भी जड़ दिया। धरने में जिला पंचायत सदस्य नवीन मरकाम शामिल हुए और प्रशासन से सचिव प्रधान पाठक हटाने सहित समस्याओं के निराकरण की मांग रखी। दूर से आधा घंटा भी चल रहा है, उसको पहले भरने दे टंकी, फिर वहाँ से सप्लाई होगी। पेयजल की समस्या लेके हमारी महिलाओं ने ग्राम पंचायत में ताला डाल दिया कि हम लोगों की समस्या को कोई समझता ही नहीं। ये विज्ञापन पहले भी देने के बाद भी आज तक हमारी कोई समस्या का समाधान ही नहीं है, तो काय का ग्राम पंचायत। कल हमारी समस्या है जो अभी लेके आए थे, हम एसडीएम मैडम को दिए हैं,
और ये समस्या का अगर हमारा 24 घंटे के अंदर निराकरण नहीं होता तो महिपाल राज्यपाल जी आ रहे हैं, उनके समक्ष हम पूरे ग्रामवासी जाकर बात रखेंगे। छिंदवाड़ा की कोयनार सिटी कॉलोनी में रहवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कॉलोनी की मूलभूत समस्याओं से अवगत कराया। रहवासियों का कहना है कि कॉलोनी में अब तक नल जल योजना, पक्की सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइट की सुविधा नहीं है। सड़क और नाली के अभाव में बारिश के दिनों में आवागमन मुश्किल हो जाता है। वहीं अंधेरे के कारण चोरी की घटनाएं भी हुई हैं। रहवासियों ने प्रशासन से शीघ्र मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। 20 साल से निवास कर रहे हैं पटाखा गोदाम एसटी कॉलोनी। वहाँ 20 साल से पानी की समस्या है। हम टैंकर गिराते हैं अपने पैसा से या फिर पैसा निगम का टैंकर आता है, 8 दिन में आता है। हमको पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। जो लोग सक्षम है वो लोग तो गिरा लेते हैं, जो गरीब आदमी है उनके पास पानी नहीं रहता, वो बड़े लोगों से पानी मांगते हैं। दीदी पानी है क्या? एक गुंडी दीदी, एक लोटा पानी मिलेगा क्या पीने के लिए? पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। सांसद बंटी विवेक साहू ने भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर छिंदवाड़ा और पांडुना के विकास कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने पांडुना में कलेक्ट्रेट, SP ऑफिस और अन्य कार्यालयों के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया। सांसद ने विश्वविद्यालय भवन निर्माण, सड़कों और सांदीपनी स्कूलों के निर्माण के लिए भी राशि की मांग की। मुख्यमंत्री ने दोनों जिलों के विकास में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। सांसद बंटी विवेक साहू ने रामेश्वर धाम में होने वाले 1008 कुंडीय महायज्ञ में शामिल होने और गणमान्यों को आमंत्रित करने की जानकारी भी दी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल छिंदवाड़ा और पांडुना जिले के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। 28 जनवरी को वे 12:15 बजे इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पहुंचेंगे। तामिया विकासखंड के ग्राम भुड़िया पानी के लिए रवाना होंगे। वहां स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद वे फॉरेस्ट गेस्ट हाउस तामिया में रात्रि विश्राम करेंगे। 29 जनवरी को वे पांडुना जिले की तहसील सौसर के ग्राम आमला के लिए रवाना होंगे और दोपहर बाद भोपाल लौटेंगे। शहर के रानी दुर्गावती चौक पर असामाजिक तत्वों द्वारा प्रतिमा स्थल के आसपास तोड़फोड़ और गंदगी फैलाने का मामला सामने आया है। ये घटना 25 जनवरी की रात की बताई जा रही है, जैसे 26 जनवरी की सुबह तिरंगा फहराने पहुंचे समाज के लोगों ने दिखा। सर्व आदिवासी समाज ने इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए देहात थाने में लिखित शिकायत दी है। समाज ने CCTV फुटेज के आधार पर दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बात तो आपको सुनना होगा, सुनना होगा, सुनना होगा। बात तो आपको सुनना होगा, सुनना होगा, सुनना होगा। नहीं तो कुर्सी खाली करना होगा, करना होगा, करना होगा। होश प्रशासन, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी रानी दुर्गावती चौक जो है, जहां हमारे वीरांगना रानी दुर्गावती स्थापित हुई है, वहां हमारे सर्व समाज द्वारा प्रतिवर्ष 26 जनवरी और 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाता है। तो इसी तारतम्य में वहां पर 26 जनवरी को ध्वजारोहण किया जाना था। 25 तारीख के शाम को हम लोग वहां गए। वहां पर पूरी व्यवस्थाएं थी, लाइट लगा था और साफ सफाई थी, सभी चीज थी। लेकिन जैसे हम 26 जनवरी सुबह ध्वजारोहण के लिए वहां पहुंचे तो वहां देखे कि वहां चारों तरफ पूरी गंदगी फैली हुई है और पूरी लाइट जो है सब टूटे हुए हैं। सतपुड़ा विधि महाविद्यालय में LLB और BA LLB विद्यार्थियों हेतु ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई। ये कार्यशाला पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ भोपाल के तत्वाधान में हुई। प्रथम सत्र में KL दलवानी ने विधानसभा के प्रश्न प्रक्रिया, शून्यकाल व ध्यानाकर्षण पर प्रकाश डाला। दूसरे सत्र में पुनीत श्रीवास्तव ने RTI अधिनियम और सूचना प्राप्ति की प्रक्रिया समझाई। कार्यशाला प्राचार्य वेद प्रकाश तिवारी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ भोपाल द्वारा संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया से संबंधित 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन सतपुड़ा लॉ कॉलेज छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में किया गया है, जिसमें 2 सत्रों में यह कार्यशाला संपन्न होना है। प्रथम सत्र अभी समाप्त हुआ, जिसमें श्री KL दलवानी साहब सेवानिवृत्त उपसचिव मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय के द्वारा हमें प्रथम सत्र में मार्गदर्शन प्रदान किया गया। 150 के करीब विद्यार्थी इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजमाता सिंधिया शासकीय गर्ल्स कॉलेज में लोकतंत्र उत्सव भारत पर्व का आयोजन किया गया। स्वराज संस्थान, संस्कृति विभाग, जिला प्रशासन और जनसंपर्क विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्र समर्पित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। जनसंपर्क विभाग ने प्रशासन की योजनाओं पर केंद्रित प्रदर्शनी लगाई, वहीं स्वराज संस्थान ने वंदे मातरम छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया। छिंदवाड़ा में अखिल भारतीय किरात क्षत्रिय महासभा की बैठक में जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई। बैठक में रघुवीर वर्मा और सत्यनारायण चौरिया को जिला कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। समाज ने फिजूल खर्ची रोकने के उद्देश्य से आगामी अक्षय तृतीया पर सामूहिक प्रभात सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया। आप आज मोहन जी का नाम अपन पूर्व में इसलिए ले रहा है कि उन्होंने ये करके दिखाया। आज मोहन यादव जी का मैंने नाम इसलिए लिया, उन्होंने करके दिखाया। जो भी जो कर रहा है, आज प्रीतम पटेल जी यहाँ मंच पे आया था, 1 घंटा भाषण दिए। भले कुछ लोग पीछे बोर होने लगे थे, लेकिन वो इसलिए भाषण दे रहा है कि उन्होंने करे ना भैया। आज वो 17 साल से सम्मेलन चल रहा है, जितने भी जोड़ा, और बहुत बड़ी बात है कि नहीं 17 साल से सम्मेलन चल रहा है। तो एक तो वो प्रयास, दूसरा ये प्रयास है अपनी समाज में अपन देख रहे हैं कि 5 एकड़, 4 एकड़, 3 एकड़, 2 एकड़, 1 एकड़ तक की स्थिति अपने समाज की किसानों की बची। साप्ताहिक जनसुनवाई में मंगलवार को कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने 110 आवेदकों की समस्याएं सुनी। जिले के विभिन्न ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से आए लोगों ने भूमि सीमांकन, राजस्व अभिलेख, दुरुस्ती, नामांतरण, आवास पट्टा, पीएम आवास व किसान सम्मान निधि, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य विषयों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने कई मामलों पर तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए हैं और कुछ को समय सीमा बैठक में समीक्षा हेतु चिन्हांकित किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।